बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दुनिया के तीनों इल्हामी मज़ाहिब क़यामत से कबल एक बहुत बड़ी जंग पर मुत्तफ़िक हैं। एक ऐसी जंग जिसमें दुनिया के अरबों इंसानों का खात्मा हो जाएगा और दुनिया के तमाम बड़े बड़े ममालिक या तो सफ़ाए हस्ती से ही मिट जाएंगे या फिर तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के मजहबी स्कॉलर्स पिछले कई सौ साल से ये बताते आ रहे हैं कि वक्त आखिर यानी क़यामत से कबल एक जंगे अजीम होगी। मुसलमानों की रिवायात में यह बताया जाता है कि इस जंग का मरकज शाम होगा। इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहिब थर्ड वर्ल्ड वॉर या तीसरी जंगे अजीम के मुताल्लिक क्या कहते हैं? इस जंग का मरकज इस्लामी रिवायात के मुताबिक क्या होगा? मुमकिना तौर पर इस जंग की वजूहात क्या होंगी? ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नवंबर 2020 में दुनिया भर के मजहबी स्कॉलर जो वक्त आखिर से कबल होने वाली बड़ी जंग से जुड़े वाकयात पर नजर रखते हैं, वो भी होशियार होकर बैठ गए जब बरतानिया के डिफेंस चीफ ने कहा कि कोरोना की आलमी वबा से पैदा होने वाले माशी बहरान से तीसरी जंगे अजीम का खदशा पैदा हो गया है। दुनिया भर के मुसलमान स्कॉलर्स के लिए ये एक यकीनी लम्हा फिक्रिया था, क्योंकि जो बात बरतानिया के डिफेंस चीफ ने कही थी उसी से मिलती जुलती बात 1300 साल कबल मशहूर ताबई काब अहबार ने भी कही थी। काब अहबार को अपने वक्त में इसराइलियात पर सबसे ज्यादा अबूर हासिल था। 1300 साल कबल कही जाने वाली बात और बरतानवी डिफेंस चीफ के मुंह से निकली बात का मुआवजा करें तो मालूम होता है कि वक्त आखिर के नजदीक होने वाली थर्ड वर्ल्ड वॉर के आसार मजीद वाज़े हो चुके हैं। बरतानवी डिफेंस चीफ ने कहा था कि बरतानिया समेत दीगर ममालिक को तारीख से सबक हासिल करना चाहिए और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो इक़दामात 20वीं सदी की जंगों का बायस बने उनके बारे में पता होना चाहिए। डिफेंस चीफ फ्रैंक कार्टर ने एक टीवी प्रोग्राम में तबसरे के दौरान कहा था कि दुनिया भर में जारी इलाकाई तनाज़ात से मुमकिना जंग छिड़ने का खौफ है। उसने मजीद कहा था कि आलमी वबा के दौरान दुनिया भर में गैर यकीनी और परेशानी की सूरत हाल में किसी किस्म की जारहियत गलत इक़दाम का बायस बन सकती है। यानी अपने बयान में निक कार्टर ने इस बात को तस्लीम किया था कि कोरोना की आलमी वबा की वजह से हालात ऐसे हो जाएंगे जो दुनिया को तीसरी आलमगीर जंग की जानिब लेकर जा सकते हैं। अब आप काब अहबार की पेश की जाने वाली एक मकतू रिवायत सुने और आप हैरान हो जाएंगे कि 1300 साल पहले आज के वाकयात और हालात की किस तरह 100% दुरुस्त निशानदेही कर दी गई थी। काब बिन अहबार ने रिवायत की है, करीब है कि बहरे शर्की की नाकाबंदी कर दी जाए, हत्ता कि उसमें कोई जहाज ना चले और यहां तक कि एक बस्ती वालों को दूसरी बस्ती ना जाने दिया जाए। ये मलाहिम यानी जंगों के करीब होगा और खुरूजे मेहदी के करीब। यहां पर दो वजाहतों से आपका आगाह होना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि मकतू इस्तिलाह हदीस में एक ऐसी रिवायत को कहते हैं जिसकी सनद ताबई या तबा ताबईन तक पहुंचती हो। इस्तिलाहन हम इसे हदीस नहीं कह सकते, बल्कि यह सिर्फ एक ताबई से की जाने वाली रिवायत है। दूसरा ये कि काब बिन अहबार जिनसे ये रिवायत नकल हुई है वो इसराइलियात के माहिर थे, यानी बनी इसराइल के वो उलूम जो आज के दौर में या तो सिर्फ मखसूस यहूदियों के सीनों में महफूज हैं या फिर उनमें तहरीफ यानी तब्दीलियां हो चुकी हैं। उन यहूदी उलूम के काब बिन अल-अहबार माहिर थे। काब बिन अल-अहबार यमन के इंतहाई नामवर रब्बी यानी यहूदी आलिम थे। बाद में उन्होंने यहूदियत को तर्क करके इस्लाम कबूल कर लिया था। उनका शुमार ताबईन में होता है और वो मुसलमानों के सामने इसराइलियात बयान करते थे। वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में एक अहम और बाइल्म शख्सियत समझे जाते थे। उलमा के मुताबिक वो लोग उनसे बनी इसराइल की मालूमात हासिल करते थे क्योंकि उनको यहूदी तारीख और यहूदियत के उलूम पर दर्जा कमाल हासिल था।
ان کی بیان کردہ یہ روایت 1300 سال پہلے کی ہے۔ پچھلے 1000 سال سے اس کے ٹھیک یا غلط ہونے پر بہت بحثیں ہوئی، مگر آج کے دور کے ساتھ اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو یہ روایت موجودہ صورتحال کی 100% درست عکاسی کرتی ہے۔ آپ اس روایت کے درمیانی الفاظ پر غور کریں کہ یہاں تک کہ ایک بستی والوں کو دوسری بستی نہ جانے دیا جائے گا، اور یہ ملاحم یعنی بڑی جنگ کے قریب ہوگا اور خروج مہدی کے قریب۔ کرونا کے دوران پوری دنیا میں جو لاک ڈاؤن لگا وہ دراصل ایک بستی کے لوگوں کو دوسری بستی اور ایک ملک کے لوگوں کو دوسرے ملک جانے سے روکنا نہیں تھا تو کیا تھا؟ ہم روایت کی صحت پر بحث نہیں کرتے، مگر اس حقیقت سے آج دنیا کا ایک انسان بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اس روایت کے یہ الفاظ 1300 سال بعد بالکل درست انداز میں پورے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں ایک شہر کے لوگوں کو دوسرے شہر کے لوگوں کے لیے روک دیا گیا اور انٹرنیشنل فلائٹس معطل ہوئیں، جن کی وجہ سے لوگ دوسرے ممالک میں جانے سے رک گئے۔ اب ذرا اسی روایت کے پہلے حصے پر غور کریں۔ قریب ہے کہ بحر شرقی کی ناکہ بندی کر دی جائے۔ بحر شرقی کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اس کا ایک معنی بحر ہند ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم اور ہمارا سمندر مشرق کی جانب ہے اور سعودی عرب مغرب کی طرف۔ سعودی عرب کے مشرق میں واقع سمندر ہمارا بحر ہند ہے۔ اسی بحر ہند کے ساتھ اسٹریٹ آف ہرمز ہے، اسی بحر ہند کے ساتھ اسٹریٹ آف ملاکا ہے، اور اسی بحر ہند کے ساتھ پرشین گلف بھی ہے۔ یہ تمام سمندری علاقے وہ ہیں جو دنیا کی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کی اسٹریٹجک اہمیت آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ تو پھر جو بھی ان علاقوں کی ناکہ بندی کرے گا دراصل پوری دنیا کی معیشت کی ناکہ بندی کرے گا۔ لہٰذا اگر جنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ظاہر ہے اسی علاقے کی ناکہ بندی ہوگی۔ بحر شرقی کا دوسرا معنی ایسٹ چائنا سی ہو سکتا ہے۔ یہ ایسٹ چائنا سی بحر الکاہل کا حصہ ہے اور اس کا رقبہ 12,49,000 مربع کلومیٹر ہے۔ ساؤتھ چائنا سی کی طرح ایسٹ چائنا سی بھی تنازعات سے بھرا ہوا ہے۔ چین اور جاپان کی اس علاقے پر مسلسل دشمنی چل رہی ہے، اور جس دن بھی یہ دشمنی جنگ میں بدلی ایسٹ چائنا سی کی ناکہ بندی ہو جائے گی، اور یوں بحر شرقی کی ناکہ بندی کے ساتھ ہی روایت کا یہ حصہ بھی پورا ہو جائے گا۔ آپ آئے روز امریکہ اور ایران کی آپس میں ٹسل کے واقعات سنتے رہتے ہیں، جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز یا اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ دوسری جانب بحر ہند اور ایسٹ چائنا سی سے جڑے سمندروں میں بھی امریکہ اپنے بحری بیڑے بھجوانے کی باتیں آئے دن کرتا رہتا ہے۔ آنے والے چند سالوں کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہوگا اور ایسٹ چائنا سی اور بحر ہند کی ناکہ بندی ہو جائے گی۔ جیسے ہی یہ دونوں نشانیاں پوری ہوں گی، تھرڈ ورلڈ وار سے متعلق بتائی گئی 1000 سال پرانی نشانی پوری ہو جائے گی۔ برطانوی ڈیفنس چیف کہتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں جن سے عالمی جنگ چھڑ جانے کا خطرہ ہے۔ دوسری طرف کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن بھی لگا ہے۔ معاشی طور پر جو نقصان دنیا نے کرونا میں دیکھا ہے، اس سے پہلے شاید ہی انسانیت نے اتنا بڑا نقصان دیکھا ہو۔ یہ معاشی نقصان مختلف ممالک کو ایک ایسی اقتصادی ٹینشن اور دباؤ میں مبتلا کر چکا ہے کہ حالات ایک سٹیج پر جا کر جنگ کا رخ اختیار کر لیں گے۔ کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ ہوگا اور حالات بڑھتے بڑھتے جنگ اور پھر عالمگیر جنگ میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس میں قومیں ایک ایک کر کے کودتی چلی جائیں گی اور پھر یہ جنگ پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کا بھی نظریہ ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ قیامت سے پہلے ضرور ہوگی۔ عیسائی عقیدے کے مطابق اس جنگ میں دنیا کے 3 ارب انسان مارے جائیں گے۔ امریکی سابق صدر رونلڈ ریگن نے ایک دفعہ چرچ کی ایک تقریر میں کہا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یروشلم سے 200 میل دور تک اتنا خون بہے گا کہ وہ زمین سے گھوڑوں کی باغ کی بلندی تک پہنچ جائے گا، اور یہ ساری وادی انسانوں اور جانوروں کے خون سے بھر جائے گی۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہ جنگ فلسطین کے گرد و نواح میں لڑی جائے گی۔ ریگن کا ماننا تھا کہ کم سے کم 20 کروڑ سپاہی مشرق یعنی مسلم ممالک سے آئیں گے،
जबकि करोड़ों सिपाही मगरबी ताकतों के होंगे। उसके नजदीक मुसलमानों और ईसाई अफवाज का टकराव एक लाजमी बात थी और होना ही थी। उसका यह भी मानना था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रोमन एम्पायर खड़ी करके फिर उन मशरिकी अफवाज पर हमलावर होंगे जिन्होंने बैतुल मुकद्दस पर हमला किया था। सदर रोनाल्ड रेगन ने अपनी डायरी में लिखा कि जब इसराइल ने लबनान पर हमला किया था तो मुझे खौफ था कि शायद एंड ऑफ टाइम शुरू होने वाला है। अमरीकी तारीख का कोई सदर ऐसा नहीं है जो जंगे हरमजदून को जहन में रखकर अपनी कौम और अपने मुल्क की तैयारी नहीं करवाता। इसी तरह अमरीकी सदर जिमी कार्टर ने कहा था कि इसराइल का कयाम बाइबल में की जाने वाली पेशगोइयों के पूरा होने के मुतरादिफ है। ईसाई मजहब के स्कॉलर्स का ये ईमान है कि ये जंग बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द लड़ी जानी है। हमारा ये मानना है कि इस जंग का इख्तिताम फिलिस्तीन पे होगा, जबकि ये सूरिया में लड़ी जाएगी। सूरिया या सीरिया यानी शाम उसी इलाके में वाक़े है जहां कभी रोमन एम्पायर होती थी और इसमें वो इराक, मिस्र वगैरह के तमाम इलाके शामिल हुआ करते थे। आप अगर आज के दौर में बैतुल मुकद्दस को देखते हैं तो इसके इर्द गिर्द का तमाम मुस्लिम इलाका जंगों की वजह से तबाह हो चुका है। शाम में तबाही हो चुकी है, इराक में तबाही हो चुकी है, मिस्र में अलसीसी की हुकूमत है जिसकी वालिदा यहूदी है और मजहबी जमातों का वो सख्त दुश्मन है। लबनान में कोई मजबूत हुकूमत नहीं। यानी इस पूरे इलाके को ऐसा कर दिया गया है कि कल को जब बड़ी जंग होनी है तो यहां से कोई ताकतवर लश्कर उठकर ईसाइयों का मुकाबला ना कर सके। 9/11 के बाद अमेरिका में बुनियाद परस्त ईसाई अफगानिस्तान पे होने वाले हमलों को आर्मागेडन की इब्तिदा कहकर तबलीग करते थे। आर्मागेडन वही चीज है जिसे थर्ड वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। इस्लाम में इस जंग का नाम मलहतल कुबरा है, यानी जंगे अजीम। ईसाइयत और यहूदियत में आर्मागेडन या हरमजदून कहा जाता है। इसी तरह यहूदियों में एक ये अकीदा भी पाया जाता है जिसके मुताबिक वक्त आखिर से पहले एक बहुत बड़ी जंग होनी है और जिसमें उनके अकीदे के मुताबिक फतह उन्हीं को हासिल होगी। वो एक ऐसे मसाया यानी मसीहा के इंतजार में है जो आकर दुनिया पे उनका इक्तदार फिर से कायम करे। दुनिया का हर मजहब ढके छुपे या एलानिया अंदाज में इसी जंग की तैयारी कर रहा है जो अपने मुकर्ररा वक्त पर आएगी और जुमला इंसानियत को मिटा देगी। हमारा अकीदा यह है कि इस जंग में फतह मुसलमानों की होगी, क्योंकि अहादीसे मुबारका में इस जंग में फतह की बशारत मुसलमानों को आज से 1400 साल कबल ही दे दी गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक दज्जाल का कत्ल होगा और मुसलमानों की हुक्मरानी एक नेक दिल हुक्मरान के हाथों में चली जाएगी। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।